बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। राजनीति विज्ञान के मूलाधार। हमारे सभी लोहिया महाविद्यालय के बीए भाग प्रथम के वो छात्र जो राजनीति विज्ञान विषय को जिन्होंने लिया है और जो ए सेक्शन के हैं, उनसे हम आज अपने राजनीति विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, मैंने जैसे कल भी बताया था आपको, राजनीति विज्ञान विषय के दो प्रश्न पत्र हैं। पहला है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरा है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही प्रश्न पत्रों को प्रतिदिन जो है हम कभी प्रथम को और कभी द्वितीय को जो है थोड़ा थोड़ा हम उसको पढ़ते रहेंगे, तो आपका जो है अध्ययन चलता रहेगा। और जैसे ही परिस्थितियाँ सब अच्छी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, कोविड-19 पर जैसे ही कंट्रोल होगा, हम नियमित रूप से कक्षाएं जब लगेंगी तो आपसे बाकायदा क्लासरूम में आपसे मिलना होगा और हम अपने विषय के बारे में और विस्तार से पढ़ सकेंगे। मित्रों, राजनीति विज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊं कि राजनीति विज्ञान विषय की जो लंबी परंपरा है, यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है। यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है क्योंकि इस दिशा में उन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया है यूनानियों ने। और इसके जन्म को प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से अभिसिंचित किया जाता है। हाँ, दो विचारक प्लेटो और प्लेटो के शिष्य हुए हैं अरस्तु, दोनों ही यूनानी विचारक हैं। तो दोनों का, एक का आदर्शवाद और एक का बुद्धिवाद जो है वो राजनीति विज्ञान को सिंचित करता है। जो ज्ञान की दो ऐसी प्रमुख धाराएं हैं जिनकी बाद में व्याख्या की गई है। दोनों ही जो विचारक है प्लेटो और अरस्तु जो है, उनके विचारों को उनकी बहुत व्याख्या की गई है। दो ज्ञान की प्रमुख धाराएं हैं। प्लेटो का उन्नत आदर्शवाद और अरस्तु की वैज्ञानिक क्रमबद्धता राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकारों को प्रेरित करती रही है। प्लेटो का उन्नत आदर्शवाद और अरस्तु की वैज्ञानिक क्रमबद्धता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकारों को प्रेरित करती रही है। मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि यूनानी चिंतकों के समय से लेकर आज तक विभिन्न विचारकों, सिद्धांतवेताओं और विश्लेषकों के योगदानों से राजनीति विज्ञान के रूप में उसकी परंपराएं जो है समय समय पर बदलती रही हैं। मोटे रूप से राजनीति विज्ञान के दो रूप उभर कर सामने आए हैं। पहला यह है परंपरावादी राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। पहला परंपरावादी राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरावादी राजनीति विज्ञान जो है मुख्य रूप से नॉर्मेटिव है, मानकात्मक है, इसलिए उसको मानने वाला राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राजनीतिक दार्शनिक सा भी लगता है, वो बड़ा आदर्शात्मक है। और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान के मुख्य रूप से व्यवहारवादी या अनुभव मिश्रित है, इसलिए उनको मानने वाला राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राजनीति वैज्ञानिक जैसा लगता है। लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ा इन दोनों में कोई विभाजन नहीं है। हम व्यवहारवाद को भी आगे अपने इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि व्यवहारवादी क्या है, किस तरह से व्यवहारवादी विचारकों ने विचार व्यक्त किए हैं। मोटे रूप में आप ये समझ लीजिए कि राजनीति विज्ञान के जो परिभाषा है, जो उसका अध्ययन क्षेत्र है, उसकी जो प्रकृति है, वो परंपरावादी विचारकों ने भी बताया है, आधुनिक विचारकों ने भी, आधुनिक दृष्टिकोण वाले विचारकों ने भी इसकी परिभाषाओं के बारे में बात की है, इसके अध्ययन क्षेत्र को बताया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं परंपरावादी दृष्टिकोण जो है, परंपरागत दृष्टिकोण जो है, उसके अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो मित्रों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु वैसे तो राज्य है। हमने इसकी परिभाषाओं में भी देखा था। इसके राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हमने 3 भागों में बांटा था। वो परिभाषाएं जो इसे राज्य के अध्ययन के रूप में देखती हैं, दूसरी वो परिभाषाएं जो इसे सरकार के अध्ययन के रूप में देखती हैं, तीसरी वो परिभाषा थी जो राज्य सरकार और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को देखती हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इसके अध्ययन की विषय वस्तु राज्य है, किंतु ये प्रश्न भी उपस्थित होता है कि भाई अब राज्य के कौन से पहलू है जिनका विवेचन राजनीति विज्ञान द्वारा किया जाता है, यानी इसका क्षेत्र क्या है, कहाँ तक हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो राजनीति विज्ञान के परंपरावादी विद्वान जो है गार्डनर, इसके क्षेत्र की विवेचना करते हुए लिखते हैं, इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणतः प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना, द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन, तथा तीसरा है
तृतीय है, जहाँ तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रगति और विकास के नियमों का निर्धारण करना। ये तो बताया गार्डनर ने कि हम राज्य को राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं तो राज्य के क्या क्या, कहाँ तक राज्य को हम पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करना। और तीसरा, जहाँ तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रगति और विकास के नियमों का निर्धारण करना। ये तो बताया है गार्डनर ने। अब क्या है, राजनीति विज्ञान राज्य के सैद्धांतिक एवं संगठन से संबंधित प्रश्नों का विवेचन करता है। राज्य क्या है, उसका विकास कैसे और क्यों हुआ, इसका आधार क्या है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसकी सत्ता का क्या स्वरूप है, इस सत्ता का राज्य के शासितों से क्या संबंध है, इसकी आज्ञाओं का पालन क्यों किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न है जिनकी खोज राजनीति विज्ञान करता है। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने जब 11th में और 12th में यानी जूनियर या सीनियर में कहीं तो पढ़ा होगा कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन विस्तार से हम यहाँ इसको पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में जब पढ़ते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं, ये ढूंढने का, ये जानने का प्रयास करते हैं कि राज्य क्या है, उसका विकास कैसे और क्यों हुआ, इसका आधार क्या है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसकी सत्ता का क्या स्वरूप है, इस सत्ता का राज्य के शासितों से क्या संबंध है, इसकी आज्ञाओं का पालन क्यों किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी खोज हमारा राजनीति विज्ञान करता है। एक विचारक हुए हैं गुडनोव। गुडनोव ने कहा है राजनीति विज्ञान का संबंध 3 बातों से जोड़ा है। पहला, राज्य की इच्छा का निर्माण, दूसरा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और तीसरा राज्य की इच्छा की कार्यान्विति। एक और विचारक हुए फ्रेडरिक पोलक। उन्होंने राजनीति विज्ञान को 2 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा व्यवहारिक राजनीति। ये फ्रेडरिक पोलक ने किया है, 2 खंडों में इसको विभाजन किया है, 2 टुकड़ों में। पहला सैद्धांतिक राजनीति तथा दूसरा व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति में राज्य की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और व्यवहारिक राजनीति में राज्य के क्रियात्मक स्वरूप तथा निरंतर परिवर्तनशील सरकारों के वास्तविक क्रियाकलापों की विवेचना की जाती है। ये इसमें अध्ययन किया जाता है। एक और विचारक हुए विलोबी। विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान 3 महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है। पहला, राज्य शासन तथा विधि। 3 महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन, पहला राज्य, दूसरा शासन और तीसरा विधि यानी कानून, इनका अध्ययन करता है। ये विलोबी ने बताया है। एक विचारक सिजविक हैं। सिजविक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। पहला वो कहते हैं राज्य के संगठन से संबंधित और दूसरा राज्य के कार्यों से संबंधित। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या हो, इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए सन 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था तथा उसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय समाविष्ट किए जाने चाहिए। मैं आपको बता दूं, पुनः बता दूं एक बार कि एक सम्मेलन हुआ पेरिस में 1948 में हुआ और किसके तत्वावधान में हुआ, यूनेस्को के। यूनेस्को जैसे आपने नाम सुन रखा होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जानी जाती है। तो ये यूनेस्को जो संस्था है, एजेंसी है, उसने एक सम्मेलन करवाया था और इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए बनाया था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या हो। तो उसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित की गई, अंततः सहमति हुई। पहला, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, राजनीतिक विचारों का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाए। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाए जिसमें संविधान है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय सरकारें हैं, लोक प्रशासन है, सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक कार्य है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं हैं, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाए। ये राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत किया जाए। तीसरा बिंदु, इस पर सहमति हुई कि दल, दबाव समूह तथा जनमत का अध्ययन किया जाए। तो दल प्रणाली, दबाव तथा हित समूह, जनमत तथा शासन में जनता की भागीदारी का अध्ययन इसमें किया जाए। चौथा पॉइंट आगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिस पर सहमति बनी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन का अध्ययन किया जाए। तो इस तरह से परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का
और उसके सारे अंगों का अध्ययन करता है। राज्य एवं सरकार के अतिरिक्त उसकी अन्य कोई रुचि नहीं है, अतः राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य ही है। ये कहना है हमारे यूनेस्को के सम्मेलन में जो विभिन्न विचारकों ने विचार किया और अंततः जो सहमति बनी, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाए, दल समूह तथा जनमत का अध्ययन किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाए। ये तो मित्रों बात हुई परंपरागत राजनीति विज्ञान के द्वारा इसका जो अध्ययन क्षेत्र निर्धारित किया गया उसकी हमने बात की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।